हेलो फ्रेंड्स, मेरे इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे पास आई है फैशन बाइक और इसके अंदर गाइस सेल्फ नहीं लग रहा। यहाँ पे मैं स्विच को यहाँ पे दबा रहा हूँ मगर यहाँ पे सेल्फ मूव कर रही है। मगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, पर यहाँ पे देखो मैं सेल्फ लगा रहा हूँ तो यहाँ पे कट कट करके आवाज़ आ रही है, मगर सेल्फ है ना वो चालू नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर क्या दिक्कत है हम ये चेक करेंगे। यहाँ पे मैं बाइक का यहाँ पे पॉइंट बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे घूम के और जहाँ पे सेल्फ स्टार्टर लगता है वहाँ पर मैं यहाँ पे बैठता हूँ और यहाँ पे आप देखो गाइस, यहाँ पे इसके 3 बोल्ट लगे हुए थे सेल्फ स्टार्टर के, वो हम खोलेंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे देखो ये 3 बोल्ट है ना, यहाँ पे ये 8 नंबर का टिपाना लगा के तीनों बोल्टों को खोलना होता है। मगर सेल्फ स्टार्टर को पहले हम नहीं खोलेंगे, पहले हम इसको चेक करेंगे सेल में ही दिक्कत है या कोई दूसरी इसके अंदर दिक्कत हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो फाड़िया होता है बैटरी वाला, तो वहाँ पे इसको मैंने खोल लिया है और यहाँ पे इसका रिले लगता है। जहाँ पर बैटरी होती है उसके बिल्कुल बाजू में ही इसका रिले लगा होता है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट पहले चेक करेंगे। बैटरी का प्लस पॉइंट एक में आता है और एक जो रेड तार है वो डायरेक्ट जाता है सेल्फ स्टार्टर के अंदर। तो गाइज यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, पहले डायरेक्ट इसके अंदर दोनों के अंदर तार को हम लगाएंगे और उसके बाद सेल्फ स्टार्ट हो जाता है तो हमारा रिले ख़राब हो सकती है। मगर यहाँ पे ये तार को मैंने डालने के बजाय भी ये चालू नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक तार को लगा दिया है, अब दूसरे तार को भी मैं इसके अंदर लगा के टच कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे गाइज अपना ये काम तो सक्सेस हो गया कि यहाँ पे सेल ही वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे हमें सेल्फ ही यहाँ पे खोलना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ले लिया है 8 नंबर का टिपाना। अब उससे हम सेल्फ स्टार्टर के तीनों बोल्टों को खोलेंगे गाइज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नीचे वाला जो बोल्ट है 8 नंबर वाला, तो यहाँ पे मैं इसको खोल रहा हूँ। यहाँ पे तीनों बोल्टों को आपको खोलना है, उसके बाद ये सेल्फ निकलेगा। और इस सेल्फ को किस तरीके से खोलना है आप वीडियो के अंदर बने रहना, क्योंकि उसके आगे भी एक मोटा ट्विस्ट होता है, क्योंकि सेल्फ यहाँ पे 3 बोल्ट खोलने से भी ये सेल्फ बाहर नहीं निकलेगा गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे फैशन बाइक और स्प्लेंडर बाइक और डिलक्स बाइक में सभी एक ही जैसा सेल्फ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक बोल्ट निकाल लिया है, अब ये दूसरा बोल्ट भी यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। तो ये दूसरा बोल्ट निकल जाएगा गाइस, तो फिर हम तीसरा बोल्ट खोलेंगे और उसके बाद भी यहाँ पे बोल्ट दूसरे खोलने होते हैं। ठीक है, तो ये खोलोगे तभी ये सेल्फ बाहर आएगा, वरना आप टूट के मर जाओगे तब भी ये सेल्फ बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बने रहो वीडियो में, तो आपको पूरा यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा किस तरीके से सेल को खोलना है, किस तरीके से इसको रिपेयर करना है, क्या इसके अंदर दिक्कत हुई है तो सेल्फ नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, वो सब आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ठीक से जानने मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ठोक दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कोई ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिलेंगे गाइस। तो यहाँ पे मैं तीसरा बोल्ट यहाँ पे खोल रहा हूँ, तो इसके अंदर लगा हुआ रहता है अर्थिंग। सेल्फ स्टार्टर के साथ में जो बोल्ट होता है उस पर लगा हुआ होता है अर्थिंग, तो उसको अपने साइड में रख देंगे अर्थिंग वाले वायर को। और यहाँ पे मैं बोल्ट को बाहर निकाल लूँगा गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो बोल्ट यहाँ पे मैंने बाहर निकाल लिया है और थोड़ी सी अर्थिंग वायर को यहाँ पे साइड में कर देते हैं। तो ये अर्थिंग वाला वायर होता है जो सेल्फ पर डायरेक्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेल्फ को थोड़ा सा यहाँ पे हिला के खींचूँगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हमारा सेल्फ बाहर आ चुका है, मगर ये सेल्फ अभी बाहर नहीं आएगा गाइस। इसके लिए भी ट्विस्ट है, क्योंकि इसको खोलने के लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरी साइड पर। तो यहाँ पे हमें जाके और इसके देखो यहाँ पे इंजन वाला जो फाड़िया है उसके यहाँ पे 1 बोल्ट, यहाँ पे 2 बोल्ट और यहाँ पे एक 3 बोल्ट और एक नीचे वाला 4 बोल्ट गाइस, एक वहाँ पे होता है आगे की साइड पे। तो यहाँ पे 4 बोल्ट टोटली इसके फाड़िए के होते हैं, उसको हमें खोलना ही होता है। उसको हमें फाड़िए को हम खोलेंगे तभी जाके हम ये पूरे सेल्फ को यहाँ पे बाहर निकाल सकेंगे, वरना ये सेल्फ हमारा खोलने के बस का बात नहीं। जो इंजन के जो फाड़िए वाले बोल्ट है उसको मैं खोल रहा हूँ 8 नंबर के टिप आने से गाइस। तो यहाँ पे एक बोल्ट हमारा खुल चुका है, अब खोलेंगे इसका दूसरा बोल्ट। तो दूसरे बोल्ट को भी यहाँ पे मैं गाइस खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सभी बोल्टों को मैं पहले लूज़ कर लूँगा, उसके बाद सभी को मेरे हाथों से इसे खोल के बाहर निकालने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से मैं सभी इसके जितने भी 4 बोल्ट है या 5 बोल्ट है उसके सभी मैं फाड़िए के यहाँ पे बोल्ट निकालूंगा गाइस। क्योंकि इसको खोलना ज़रूरी क्यों होता है, तो गाइस आप समझो कि यहाँ पे लगा होता है चैन चक्कर, इसके अंदर जो होता है ना तो वो चक्कर लगा हुआ होता है, फाइल चक्कर उसको छोटा सा बोलते हैं, जो सेल्फ को घुमाता है। सेल्फ के ऊपर एक लगा हुआ होता है और एक नीचे इंजन के साथ मिक्स में लगा हुआ होता है, तब इसके ऊपर चैन लगी होगी गाइस। इसके बाद देखो, अब मैं यहाँ पे खोलूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर आपको चैन दिख रही है गाइस। तो यहाँ पे से देखो इसके अंदर चैन लगी हुई है। ये सेल्फ स्टार्टर होता है ना, तो उसको चैन के ऊपर ही स्टार्ट होता है। चैन के ऊपर जो देखो यहाँ पे ऑयल भी यहाँ पे अंदर दिख रहा है और यहाँ पे देखो ये चैन है।
तो इसको पकड़ना है आपको कोई भी टूल लेके और इसके ऊपर इसको लगा के चैन को अंदर गिरने मत देना, वरना अंदर गिर जाएगी चैन तो आपको उठाने में बहुत ही दिक्कत का सामना पड़ सकता है। सेल्फ स्टार्टर का जो सॉकेट होता है तो उसकी पिन को हम थोड़ा सा खींच के बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से ये बाहर निकल जाता है। तो ये सॉकेट होता है सेल्फ स्टार्टर का। अब यहाँ पे हमें निकालना है सेल्फ को बाहर। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखो किस तरीके से इसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे फाड़ियों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे खींचूंगा और इसके अंदर देखो आप यहाँ पे चैन लगी हुई है ना गाइज़। तो इसको पहले आपको एक यहाँ पे मैंने पेचकस ले लिया है, उसकी मदद से हम ये चैन को पकड़ेंगे। पहले इसको गिरने मत देना इसके अंदर इंजन के अंदर, वरना आपके ना उसको निकालने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको पकड़ के सेल्फ को बाहर खींच के बाहर ले लिया है और यहाँ पे मैंने इसको स्क्रू का ड्राइवर है उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट यहाँ पे हमने इसको चैन को पकड़ के रख दिया है। बस इसको लगा के रखना जब तक आपका सेल्फ यहाँ पे बन ना जाए, तब तक इसको हम लगा के रखेंगे। अब हम देखो गाइस यहाँ पे हमारा सेल्फ यहाँ पे बाहर आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे इस सेल्फ स्टार्टर को हमें रिपेयर करना है। तो इसके अंदर क्या दिक्कत हुई है तो आप वीडियो के अंदर बने रहना, वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। तो चलो अब इसके जो सेल्फ स्टार्टर है तो इसको हम खोलेंगे और इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे घुमाने से घूम तो रहा है, मगर इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कत हुई है। खोलने के लिए यहाँ पे देखो 3 बोल्ट लगे हुए थे, तो ये तीनों बोल्टों को हमें यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोलने पड़ेंगे। तो चलो इसको लगाते हैं हम बीड़े के अंदर और उसके अंदर पकड़ के फिर इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा लग चुका है यहाँ पे बीड़े के अंदर सेल्फ स्टार्टर। तो गाइस यहाँ पे देखो अब इसके तीनों बोल्टों को हमें खोलने के लिए ये पेचकस हमने ले लिया है। या पेचकस की मदद से आपको यहाँ पे कुछ रखना होता है और थोड़ी सी ताकत इसके अंदर दबा के दोगे तो ये तुरंत यहाँ पे ये स्क्रू जो उसके है तो यहाँ पे बोल्ट उसके बाहर आ जाएंगे। फिर इसको घुमा के आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक बोल्ट निकल चुका है। अब इस तरीके से हमें दूसरे बोल्ट को भी यहाँ पे खोलना है। थोड़ी सी ताकत लगा के थोड़ा सा घुमाना तो ये तुरंत निकल जाएगा बोल्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखो आप तो किस तरीके से ये बोल्ट यहाँ पे खुल रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारा दूसरा बोल्ट भी गाइस यहाँ पे निकल चुका है। अब इसी तरीके से हमें तीसरा बोल्ट भी यहाँ पे निकल लेना होता है। तो तीनों बोल्टों को खोलने के बाद ही मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुई है। आपके भी बाइक के साथ ऐसा कुछ भी हुआ हो तो आप भी घर पे आप देख के इसका काम कर सकते हो, और ना आपको ये इसका काम आपको आता ना हो तो मैकेनिक के पास जाना और ये वीडियो दिखा देना कि इस तरीके से इसका काम करना होता है। ठीक है, तो देखो ये होता है मैग्नेट कोयल जो इसके अंदर ये लगी हुई थे, उसके अंदर मैग्नेट आते हैं 2 और ये इसकी बॉडी है, और ये होता है गाइस आर्मेचर। तो इसको हमें आर्मेचर बोलते हैं। तो आर्मेचर यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है गाइस, मगर इसकी थोड़ी सी सफाई करेंगे और इसको चमका देंगे। ठीक है, तो चलो अब इस आर्मेचर को हम थोड़ा सा साइड में रख के और हम दूसरे उसके स्पेयर पार्ट है वो हम चेक कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पे आर्मेचर को हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी बॉडी के अंदर क्या हालत हुई है गाइस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं इसको खोल के पहले इसके बीड़े में से बाहर निकालूंगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या दिक्कत हुई है। तो चलो यहाँ पे हम बॉडी को यहाँ पे पहले मैं खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये बॉडी यहाँ पे हमारे निकल चुकी है गाइस। तो यहाँ पे देखो आप कार्बन ही यहाँ पे टूट चुके हैं गाइस, कार्बन इसके काम ही नहीं कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन यहाँ पे पूरे यहाँ पे कार्बन टूट चुके हैं। और यहाँ पे इसकी स्प्रिंग पहले मैं बाहर निकाल लूँगा क्योंकि वो अंदर घुस जाएगी जहाँ पे बेंडेक्स अंदर लगा हुआ था वहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो स्प्रिंगा है दोनों निकाल ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि ये जो कार्बन है पूरे ख़त्म हो चुके हैं, कार्बन ही इसके अंदर घिस चुके हैं। इसकी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहे थे, इसकी वजह से हमारा सेल्फ स्टार्टर नहीं घूम रहा था गाइस। यहाँ पे जो कार्बन इसके घिसे चुके हैं गाइस, तो ये कार्बन को हमें नया डालना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेंगे और हमारा कंप्लीट ये सेल्फ स्टार्टर काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से इसको काम करना है, पूरे डिटेल के अंदर हमने इस वीडियो को बनाया है गाइस। आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर हमारे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे उसका जितना भी कार्बन यहाँ पे डस्ट वगैरह इसका हुआ हो तो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ठोक के इसका कार्बन हमने निकाल लिया है। अब फिर से उसको हम वीडियो के अंदर फिटिंग करेंगे गाइस। और इसका जो अर्थिंग वाला जो उसका कार्बन लगा हुआ होता है तो उसको हमें इसको निकालना होता है, उसके बाद हम इसके अंदर हम नया कार्बन यहाँ पे लगाएंगे गाइस। तो यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे बॉडी को यहाँ पे थोड़ा सा फिटिंग करूँगा इसके अंदर बीड़े के अंदर, और फिर उसके बाद ही हम इसके बोल्ट को यहाँ पे खोलेंगे गाइस। तो इसको थोड़ा सा इसको टाइट रखना, वरना ज़्यादा आप टाइट कर दोगे तो ये बॉडी इसकी टूट भी सकती है क्योंकि इसके बॉडी होती है बीड़ी की आती है। ठीक है, तो ध्यान में रख के आपको इसको टाइट करना होता है। यहाँ पे इसका अर्थिंग जो इसका है जो कार्बन लगा हुआ तो इसको हम खोलेंगे। तो यहाँ पे एक अर्थिंग वाला जो है कार्बन वो यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ पे गाइस देखो ये कुछ इस तरीके से इसको खुलना होता है। तो यहाँ पे हमने इसके बोल्ट को और इसके जो कार्बन था उसको हमने खोल लिया है गाइस। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये कार्बन होता है इसका घिसा हुआ है।
तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो। तो इसका कार्बन बहुत ही छोटा कार्बन हो चुका है, तो पूरा घिस चुका है कार्बन। तो इस कार्बन को हमें पूरा नया डालना होता है कार्बन को। और इसका दूसरा कार्बन यहाँ पे आप देख सकते हो, वो हमने अर्थिंग निकाला। अब दूसरा कार्बन है वो मेन का कार्बन है। तो ये मेन का कार्बन को गाइस उसको हम काट लेंगे। तो इसको काट के क्या है, तो इसको सोल्डर करके दूसरा कार्बन इसके अंदर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पट्टी होती है गाइस। इसके पट्टी वाला आप कार्बन लेने जाओगे तो पूरा मामला इसका खोलना पड़ेगा। तो इसके वजह से हमें पूरा मामला खोलेंगे तो क्या है, उसके शॉर्ट की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके बॉडी का रबर होता है पैकिंग, उसके अंदर जाके फिर इसको बाहर निकालना होता है पट्टी को। तो मैं ये कार्बन यूज़ इसके अंदर नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी पट्टी कंप्लीट ही है। तो इसको मैं पहले खोल के इसको नीचे कर लूँगा, ताकि मुझे इस पर सोल्डर करते अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट आ जाए इसके अंदर सोल्डर। तो इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे फिटिंग करूँगा। और यहाँ पे ये फिटिंग हो चुका है। तो अब मैं इसे आरी पट्टी की मदद से गाइस यहाँ पे जो इसकी कार्बन लगा हुआ है उसको सफाई कर दूँगा। सफाई होने से क्या होगा कि ये कार्बन का जो सोल्डर यहाँ पे लगेगा ना, तो सोल्डर कंप्लीट यहाँ पे फिटिंग हो जाएगा, एक रस हो जाएगा इसके अंदर सोल्डर। तो इस तरीके इसीलिए मैं इसके यहाँ पे इसको साफ़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आरी की पट्टी की मदद से ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ही हम इसके ऊपर कार्बन को लगाएंगे गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से इसको साफ़ कर रहा हूँ। सफाई यहाँ पे हो चुकी है गाइस। अब देखो यहाँ पे ये हमारे हैं नए कार्बन, ये जो हम लगाएंगे सेल्फ स्टार्टर के अंदर। फ्रेश बिल्कुल हमने नया कार्बन निकाले हैं। ये कार्बन जो होते हैं गाइस, ये कार्बन सभी बाइकों में लग जाते हैं, जैसे कि प्लेटिना है, स्प्लेंडर बाइक है, फैशन बाइक है, ऐसी कई बाइक है जिसमें यही कार्बन 9 नंबर के जो कार्बन है वो सभी गाड़ियों में लग ही जाते हैं। एक्चुअली में कोई दूसरी जो बाइक होती है उसके अंदर सेट नहीं होते हैं, पर जब तक हम जानते हैं तब तक तो हमारे सभी बाइकों के अंदर हमने ये सेट कर ही दिए हैं। स्प्लेंडर, प्लेटिना और फैशन बाइक और डीलक्स, उसमें ये कार्बन लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोल्ट के ऊपर से ये अलग कर लिया है कार्बन को। अब ये कार्बन को लगाएंगे हम मेन के अंदर गाइस। जो मेन हमें जो हमने साफ़ किया ना अभी, इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। तो इसका पूरा सामान यहाँ पे देख सकते हो, स्प्रिंगा 2 है उसके अंदर, बोल्ट वगैरह है, और यहाँ पे 2 कार्बन है। तो इसको मैं लगाने के लिए पहले हम लगाएंगे सोल्डर करके, हम इसको लगाएंगे पहले मेन कार्बन को गाइस। यहाँ पे हमारा सोल्डर गर्म हो चुका है, तो इसकी थोड़ी सी ऊपर से सफाई कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ये सोल्डर हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे मैं इसकी सफाई कर ली है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से इसको मैं सोल्डर करता हूँ। यहाँ पे हमने कलर का रोल ले लिया है। अब यहाँ पे देखो हमारा कंप्लीट सोल्डर यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो गाइस जो इसकी पट्टी होती है जो मेन वायर की, यहाँ पे जो कार्बन लगता है, तो उसको पहले तो थोड़ा सा हम इसको गर्म करेंगे और उसके बाद इस पर कढ़ाई छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पहले मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ गाइस, और फिर इसके ऊपर कढ़ाई छोड़ूंगा और इसको एक रस कंप्लीट हो जाना देना है। तो क्या है कि ये कार्बन अच्छी तरीके से चिपक जाएगा इसके अंदर। तो कुछ इस तरीके से मैं इसके ऊपर कढ़ाई छोड़ रहा हूँ गाइस, और यहाँ पे इसके जो कार्बन है का जो उसकी पट्टी है उस पर कलाई लगा रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से पे कलाई लगा देते हैं। तो कलाई हमारी लग चुकी है। अब जो कार्बन है, जो मेन कार्बन, उस पर उसे पीछे भी, इसके कार्बन के पीछे भी आपको कलाई थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर लगा देनी होती है। तो क्या है कि इसके ऊपर तुरंत ही ये आप जब भी इसको सोल्डर से लगाओगे तुरंत इसके अंदर ये कलाई एक रस होकर ये कार्बन जॉइंट हो जाएगा इस। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने इसको सोल्डर किया है। अब लगाएंगे पहले इसको हम, इसका जो गर है जो हमारा सेल्फ का जो कार्बन वाला, उसके अंदर हम इसको पहले लगाएंगे और उसके बाद ही हम सोल्डर करेंगे। तो यहाँ पे ये कार्बन लग चुका है अंदर। अब इसको हम पहले देखो यहाँ पे मैं मूव करा के देख रहा हूँ कि इसके अंदर कंप्लीट यहाँ पे काम कर रहा है। तो कंप्लीट यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसको झुका के और उसके अंदर कंप्लीट इसके अंदर इसको फिटिंग कर लूँगा गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट इसके अंदर मैंने बिठा दिया है। अब यहाँ पे मैंने सोल्डर ले लिया है गाइज। अब इस सोल्डर को यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेस करेंगे और फिर इसके ऊपर कलर छोड़ेंगे गाइज, तो ये तुरंत बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज मैं किस तरीके से इसको फिटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसके ऊपर सोल्डर लगाया और फिर इसको थोड़ा सा इसको जब भी वो पिघलने लगे तब आपको इसको आरी पट्टी की मदद से हम इसको दबा देंगे। थोड़ी सी इस पर कलर हम लगाएंगे। तो कलर लगाने से क्या है कि एक रस हो जाएगी वो। तो यहाँ पे ये कंप्लीट गर्म हो चुका है। अब मैं इसको आरी पट्टी की मदद से यहाँ पे पकड़ लिया है। तो यहाँ पे मेन कार्बन हमारा यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे सोल्डर हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट हमारा ये सोल्डर हो चुका है मेन कार्बन। अब यहाँ पे हम इसको खोल लेंगे पहले बीड़े में से और उसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे अर्थिंग वाले कार्बन को गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हमारा ये मेन कार्बन हमारा लग चुका है। और यहाँ पे ये देखो मैं यहाँ पे इसको बाहर निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ गाइस कि किस तरीके से ये काम करा है। आप इसको इस तरीके से इसको कार्बन को सोल्डर करना कि ये निकल ना जाए, वरना थोड़ा सा सेल्फ लगाने जाएंगे और थोड़ा सा गर्म होगा तो सोल्डर निकल सकता है। तो इसको मजबूत सोल्डर करना कि ये बाहर ना निकले गाइस, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको लगाना होता है। अब लगाएंगे हम अर्थिंग वाले कार्बन को।
तो अर्थिंग वाले कार्बन को अब फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये अर्थिंग वाला कार्बन आ चुका है। अब इसके यहाँ पे हम लगाएंगे इसका जो वाइसर है, पहले वाइसर को रखेंगे यहाँ पे और उसके बाद ही हम इसके ऊपर अर्थिंग का कार्बन लगाएंगे गाइस। तो ये अर्थिंग के कार्बन के अंदर हम इसके बोल्ट को यहाँ पे स्क्रू को लगा देंगे अंदर और उसके बाद हम इसको फिटिंग करेंगे गाइस। यहाँ पे मैं स्क्रू ड्राइवर ले लूँगा और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको फिटिंग करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कार्बन को यहाँ पे लगा दिया है गाइस। अब इसकी हम फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पे बोल्ट को मैंने कंप्लीट कस लिया है गाइस। तो यहाँ पे जितना भी हमें हो सके उतना टाइट यहाँ पे कर लेना है कि ये लूज़ वगैरह पट्टी यहाँ पे ना रहे जो इसका अर्थिंग कार्बन है। यहाँ पे हमने ले लिया आर्मेचर और आर्मेचर की जो घिसिया है उसको हमें आरी पट्टी की मदद से इसको साफ़ कर लेना होता है गाइस। तो इसकी जितनी भी हमें घिसिया है उसकी साफ़ कर लेना है, क्योंकि उसको साफ़ नहीं करोगे तो फिर सेल्फ लोड लेगा। तो इसको आपको सही से इसको साफ़ कर लेना ज़रूरी होता है। तो इसकी जितने भी इसकी घिसिया है सभी को मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर रहा हूँ गाइस। कुछ इस तरीके से 100 ब्लेड ले लेना है और उसकी मदद से इसको साफ़ कर लेना है। तो वो सभी साफ़ हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो कॉर्मेटर है उसको साफ़ कर लेना है। तो हमने ब्रश ले लिया है तार वाला और उसकी मदद से हम इसकी सफाई कर लेंगे। बिल्कुल ही इसके कॉर्मेटर को क्लीन कर लेना है, चमका देना है। तो हमको इसको कुछ इस तरीके से इसको घिस के और साफ़ कर ले। और आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमने कंप्लीट इसको क्लीन कर लिया है गाइस। तो इस तरीके से ये कॉर्मेटर को आपको चमका देना है, उसके बाद ही इसकी फ़िटिंग करनी होती है, क्योंकि ऐसा साफ़ होगा तो सेल्फ भी स्मूथ लगेगा एकदम। ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉडी देखो, आप बॉडी को अब मैं यहाँ पे एक ले लिया है हमने कापड़ और उसकी मदद से इसकी सफाई करें। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कितना कार्बन यहाँ पे इसके अंदर जमा हो चुका है, पूरा डस्ट। तो यहाँ पे इसके हम कार्बन को पूरा यहाँ पे साफ़ करेंगे गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, देखो आप कितना यहाँ पे कार्बन इसका बाहर निकल रहा है गाइस। तो इसका बॉडी में से पूरा सभी कार्बन इसके अंदर हम निकाल के उसकी सफाई कर देंगे और इसके बाद ही हम सेल्फ की फिटिंग करेंगे। तो पूरा सेल्फ यहाँ पे हम पहला सफाई हो जाएगी और उसके बाद हम फिटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ वर्क करेगा। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं इसको पूरा यहाँ पे जितना भी इसको घुमा के अंदर से सफाई कर रहा हूँ और पूरा इसके अंदर जितना भी कार्बन वगैरह लगा हुआ है पूरा बॉडी में से मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो इसको देखो आप कितना यहाँ पे क्लीन हो चुका है गाइस। अब इसके अंदर हम लगाएंगे ग्रीसिंग और ग्रीस लगा के इस जो इसके अंदर बूस है उसके अंदर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 स्प्रिंग ले लिए है गाइस। तो 2 स्प्रिंग होती है पहले कार्बन जो है उसको लगाने के लिए। तो यहाँ पे कार्बन को फिटिंग करेंगे हम, कार्बन के अंदर ये स्प्रिंगा लगाएंगे और उसके बाद हम कार्बन की कंप्लीट इसके अंदर वर्क कराएंगे गाइस। और कार्बन को पकड़ना होता है 2 पेचकस की मदद से हम पकड़ेंगे और लगाएंगे। इस कार्बन को बिठाने की बहुत ही मगजमारी होती है गाइस। उसके अंदर 2 इंसान लगते हैं। या तो आपने एक टूल बनाया होगा तो उसको लग जाएगा, मगर मैंने वो टूल अभी मेरे पास से गुम हो चुका है। तो मेरे 2 इंसान की यहाँ पे ज़रूर पड़ेगी और इसको मैं लगाऊंगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये कार्बन को यहाँ पे गाइस लगा रहा हूँ। बहुत ही यहाँ पे मुश्किल होती है ये दोनों कार्बन, इसको लगाना बहुत ही मुश्किल होती है। जो कारीगर होगी उनको तो पता ही होगा। आप भी बताना कमेंट के अंदर कि आपको भी कितनी यहाँ पे ये कार्बन लगाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह, देखो अभी मैंने कार्बन को लगाया था तो ये वापस यहाँ पे बाहर निकल चुका है यहाँ पे घुमाने में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फिर मैं इसको यहाँ पे दबा के इसको लगा रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे आप देखो ये लग चुका है फिर से। तो यहाँ पे लग चुका है कार्बन। अब यहाँ पे हम ये लगा दिया है। तब एक बुलाते इंसान को और ये उसको पेशकश की मदद यहाँ पे पकड़ाएंगे और उसके बाद ही हम दूसरे कार्बन को यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस बाइक को मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट इसको पकड़ा दिया है मैंने। यहाँ पे पेशकश कार्बन यहाँ पे हिलना नहीं चाहिए इस तरीके से। अब हम लगाएंगे दूसरी स्प्रिंग को पहले कार्बन घर के अंदर और उसके बाद ही हम कार्बन को फिटिंग करेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे वीडियो के अंदर। तो पहले आपको स्प्रिंग को रखना है और उसके बाद ही आपको कार्बन को लगाना होता है और कार्बन को धीरे से प्रेस करके और फिर इसको पीछे से पकड़ लेना होता है। तो आपको फिर आर्मेचर इसको अंदर रखना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कार्बन कंप्लीट इसके अंदर चले गए हैं। अब हम लगाएंगे इसके अंदर आर्मेचर को। तो आर्मेचर यहाँ पे देखो आ चुका है। आर्मेचर को कुछ इस तरीके से आपको धीरे से इसको प्रेस करोगे तो आराम से बैठ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको अंदर बिठाता हूँ गाइस। तो यहाँ पे देखो इसका कंप्लीट यहाँ पे कार्बन जितने होते हैं उतने तक आर्मेचर चला जाए तो उसके बाद आपको डिसमिस वगैरह उसको छोड़ देना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसका मैंने ये कंप्लीट इसके अंदर मैंने ये आर्मेचर को बिठा दिया है। थोड़ा सा बैठने में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है गाइस, मगर कोई बात नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसके ऊपर थोड़ा सा ठोकेंगे तो ये थोड़ा सा इसके अंदर बैठ जाएगा। ठीक है। आर्मेचर को कंप्लीट हमने बिठा दिया है इसकी बॉडी के अंदर। अब देखो आप गाइस कि तो इसको किस तरीके से हमने इसके अंदर कंप्लीट बिठा दिया है। अब इसके जो कार्बन होते हैं इसको आपको सेट करना होता है। जो यहाँ पे दिख रहा है कार्बन, तो ये बॉडी आप जब लगाओ जो ऊपर इसकी फुल पर जब इसकी लगती है तो इसके टच ना हो जाए, वरना ये टच हो जाएंगे ना वायर तो फिर आपका ये शॉर्ट हो सकता है सेल्फ। तो यहाँ पे देखो ये टच नहीं होने चाहिए आर्मेचर को भी वायर
और इसके जो जो बॉडी होती है उसको भी टच नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इसको लगाया है संभाल के वायर कि ये आर्मेचर को भी टच ना हो और बॉडी के साथ भी टच ना हो। एक अर्थिंग वायर होता है वो बॉडी से टच होगा तो चलेगा, मगर वो है ना जो मेन तार वो बॉडी से टच होना नहीं चाहिए और आर्मेचर से बिल्कुल भी टच होना नहीं चाहिए, वरना टूट जाएगा वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रीसिंग लगाएंगे बुश के अंदर और आर्मेचर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अंदर बुश होता है तो बुश के ऊपर आपको ग्रीस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि ये आप ग्रीस लगा दोगे ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी बुश की। तो क्या है कि उसके अंदर स्मूथ सेल्फ यहाँ पे घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो इसकी आर्मेचर था उसके ऊपर भी मैंने ग्रीसिंग लगा दिया है। अब इसको हम बॉडी को लगाएंगे गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जिसके से दो होल है उसके सामने ही आपको इस तरीके इसको लगाना होता है और फटाक से इसको अंदर बैठा देना होता है, वरना आप धीरे से इसको बिठाने जाओगे ना तो वो फिर से बाहर निकल जाएगा आर्मेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको बिठाऊंगा अंदर, किस तरीके से बिठाता हूँ आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मैं इसको रखा और तुरंत दबा दिया, क्योंकि इसको तुरंत ही दबाना होता है, वरना आप इसको पकड़ के रखोगे तो ये आर्मेचर फिर से बाहर निकल जाएगा, फिर से आपको कार्बन को बिठाना पड़ेगा। तो मैग्नेट क्या है उसको आर्मेचर को खींच लेता है बाहर। तो इसको कुछ इस तरीके से आपको लगाना था। ठीक है, फटाक लेके इसको बिठा देना होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे तीनों इसके बोल्ट जो है इसके स्क्रू, तो तीनों बोल्टों को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। पहले हम लगाएंगे एक जो स्क्रू होता है उसको टाइट करेंगे, उसके बाद इसका जो दूसरा बोल्ट होता है उसको टाइट करेंगे। सभी बोल्टों को आपको अलग अलग उसको टाइट करना होता है, एक ही बोल्ट को फुल टाइट मत कर देना, वरना क्या होगा सेल की बॉडी है ना वो एक साइड टाइट हो जाएगी, एक साइड पर टाइट नहीं होगी। तो आपको एक साइड पहले इसको थोड़ा सा टाइट करना है, दूसरी साइड पे टाइट करना है, उसको घुमाते हुए टाइट करना है, एक ही बोल्ट को प्रेस करके फुल टाइट मत कर देना। ठीक है, देखो जिस तरीके मैं वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैं टाइट कर रहा हूँ बस उसी तरीके से आपको भी सेल्फ को इसी तरीके से आपको स्टार्ट कर इसको कंप्लीट इसको आपको इसको फिटिंग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एक बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरे बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं तीसरे बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ। सभी बोल्टों को मैं सही तरीके से इसको टाइट कर रहा हूँ गाइस। आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आपको ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। चलो हमारे तीनों बोल्ट यहाँ पे टाइट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसको सेल्फ को बाहर निकालेंगे गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा सेल्फ यहाँ पे कंप्लीट ये रिपेयर होकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं घुमा के देख रहा हूँ तो घुमाने के से भी ये स्मूथ घूम रहा है। अब हम चेक करेंगे सेल्फ को बैटरी पर और देखेंगे क्या हुआ है सेल्फ का। अब आ चुके हैं हम बैटरी के पास। अब हम सेल को चेक करेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक वायर का यहाँ पे एक टुकड़ा ले लिया है। अब इसको लगाएंगे हम इस पे बैटरी के ऊपर और यहाँ पे मैं ढक्कन लगा दूंगा इसके ऊपर, ताकि यहाँ पे वायर को मुझे पकड़ना ना पड़े और ये इस अच्छी तरीके से इसको मैं सेल्फ को यहाँ पे चेक कर सकूँ। यहाँ पे मैंने एक तार को लगाया मेन तार पर और उसका जो यहाँ पे रबर था उसको थोड़ा सा हम साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मेन है, यहाँ पे मैंने बॉडी को अर्थिंग पर लगा दिया है। अब इसके जो मेन यहाँ पे जो इसका वायर है मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं कार्बन लगाया था जो बोल्ट यहाँ पे मेन तार का लो रेड वायर उस पर लगाएंगे। तो यहाँ पे गाइस देखो कंप्लीट हमारा यहाँ पे सेल्फ यहाँ पे घूम रहा है। तो इसको मैं जूम करके वापस दिखा रहा हूँ, देखो आप किस तरीके से ये सेल्फ काम कर रहा है गाइस। तो हमारा कंप्लीट ये सेल्फ काम कर रहा है। ये सेल्फ को लगाएंगे हम बाइक के अंदर और बाइक के अंदर हम देखेंगे कि सेल्फ कैसे लगता है। ठीक है, हमने सेल्फ को लगा दिया है बाइक के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो तीनों बोल्ट को हम यहाँ पे फिटिंग कर लिया है। कंप्लीट हमारा सेल्फ लग चुका है गाइस। अब चेक करते हैं बाइक को और देखते हैं कि हमारा सेल्फ कैसे काम करता है। यहाँ पे न्यूट्रल लाइट कंप्लीट आ रही है, अब सेल्फ लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो गाइस कंप्लीट हमारा सेल्फ यहाँ पे लग चुका है और बाइक स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम बाइक को दूसरी बार भी जब बंद करके भी चेक करेंगे गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कंप्लीट हमारा सेल्फ वर्क कर रहा है।